मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में हमारी जो है ये सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हमने उनके परिचय के संदर्भ में देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो होता है वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ। और इनके जो पिता थे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे जो कि मोतीलाल नेहरू थे और माता का नाम जो था वो स्वरूप रानी इनकी माता जी का नाम था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 1905 में 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था और वहां पे हैरो के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल में अध्ययन हेतु प्रविष्ट हुए और इस स्कूल के 2 सत्रों तक पढ़े। स्कूल में उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से उनके शिक्षक काफी प्रभावित हुए तथा उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया। आगे चल करके 1907 में जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया और ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्रियों ने इस कॉलेज में जो है शिक्षा प्राप्त की थी। जवाहरलाल ने अध्ययन के लिए विज्ञान के विषयों रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान का चयन किया, लेकिन उनकी रुचि इन विषयों तक सीमित नहीं थी। कैम्ब्रिज में या छुट्टियों के दिन लंदन में वे ऐसे बहुत लोगों से मिलते थे जिनसे वे साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों में बातचीत किया करते थे और जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी विषयों पर पुस्तकें पढ़कर के व्यापक जानकारी अर्जित की। इसी दौरान वे समाजवादी विचारों तथा अंग्रेज के सुप्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और दार्शनिक ब्रटन रसेल जैसे व्यक्तियों के संपर्क में भी आए और उनके जो है व्यक्तित्व से भी जो है ये क्या हुए, काफी प्रभावित हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो है ये इनका जो कांग्रेस में जो प्रवेश होता है 1912 में जो है प्रवेश हुआ और आगे चल करके जो है कि 1912 में तो ये बतौर प्रतिनिधि के रूप में जो है शामिल हुए थे और जो लाहौर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1929 में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कांग्रेस में अध्यक्षता की और उसी दिन जो है रावी नदी के तट पर जो है मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता को जो है लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, इस संदर्भ में हमने बातें की थी। इसके अलावा जो है नेहरू जी बच्चों से बड़ा ही स्नेह और प्यार रखते थे, इसलिए बच्चे उनको प्यार से जो है चाचा के नाम से जो है पुकारते थे। और हमने जो बात की थी पिछली क्लास के अंतर्गत के उदारवादी, राष्ट्रवादी मोस्टली रूप में थे और इसके अलावा जो है धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया और नेहरू जी ने लोकतंत्र संबंधी जो है लोकतंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जो है बताया। इसके अलावा पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, कौन से सिद्धांत? पंचशील। और पंचशील जो सिद्धांत है इसको विदेश नीति का जो है आधार भी बनाया। पंचशील सिद्धांत और गुणनिरपेक्षता की जो नीति थी उसको नेहरू जी ने भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया। और जो पंचशील है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता लाने के लिए, ठीक है, कौन सी राजनीति में? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता लाने के लिए, ठीक है, नैतिकता लाने के लिए इनके द्वारा पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन जो है किया गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ जो पंचशील सिद्धांत है ये बौद्ध ग्रंथों के 5 सदाचारों पर आधारित है। ठीक है, कहां से लिए गए? बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों में जो है 5 सदाचार और मोस्टली रूप में कि अनाक्रमण है, हस्तक्षेप है, एक दूसरे की जो है संप्रभुता का आदर करना है, इसके अलावा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इस तरह के जो है 5 सील हैं जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता लाने के लिए इस सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया। जैसे कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, 5 जो सील है और इनका पंचशील सिद्धांतों पर जो हस्ताक्षर किए गए थे चीन और भारत के बीच, भारत और चीन समझौते के तहत। ठीक है, कौन से कब? 1954 में। कब किए गए थे? 1954 के अंतर्गत। ठीक है, 1954 में चाओ एंड लाई जो है चीन के प्रमुख थे और भारत के जो प्रमुख जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री। तो ये जो 5 जो सील हैं जिनका एक दूसरे क्या करेंगे एक दूसरे उनका पालन करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना। पहला कौन सा है? एक दूसरे के
एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का, एक दूसरे के अखंड क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना, संप्रभुता का क्या करना, सम्मान करना। ठीक है। इसके अलावा जो है परस्पर अनाक्रमण, दूसरा जो है परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, परस्पर अनाक्रमण हो गया। इसके अलावा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, तीसरा जो सिद्धांत है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कि जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है और भी जो चौथा है समानता व परस्पर लाभ, समानता व परस्पर लाभ। ठीक है। इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पांचवा जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जीवों और जीने दो की भावना में विश्वास व्यक्त करना। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता लाने के लिए पंचशील सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया और भारत और चीन के बीच में जो है पंचशील सिद्धांतों पर जो है समझौता होता है। और ये जो 5 जो शील है जिनका अनुकरण किया जाना चाहिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय जो अखंडता है संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और जो है समानता व परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है। तो ये भी जो है, इसके अलावा जो है हम बात करें तो जो है नेहरू जी ने 1950 में भारतीय संसद में राष्ट्रवाद एक महान व जीवंत जो है शक्ति है, ये इन्होंने कहा। इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध रचना के संदर्भ में हम बात करें तो विश्व इतिहास की झलक, ध्यान रखना नेहरू जी की जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनके अंतर्गत अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के संदर्भ में। तो रचनाओं की बात करें तो जो है विश्व इतिहास की झलक, रचनाएं कौन कौन सी थी? विश्व इतिहास की झलक 1939 में जो है प्रकाशित होती है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना विश्व इतिहास की झलक। ठीक है। और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इनकी जो पुस्तक थी ये 1946 में प्रकाशित हुई, 1946 में। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इसके अलावा टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी 1936 में, लेटर फॉर ए नेशन, ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, ये इनकी महत्वपूर्ण क्या मानी जाती हैं? ये रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख क्या थी? ये रचनाएं थे। इसके अलावा जो है और भी हम इनके संदर्भ में बात करें तो नेहरू जी ने जो है मोस्टली रूप में हम ये देखें कि इनके जो है मानवतावादी थे प्रमुख रूप से जो है। इसके अलावा राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद, और जो नेहरू जी थे एक प्रबल रूप से राष्ट्रवादी थे। भारत की आधारभूत एकता में उनका गहरा विश्वास था। वे स्वीकार करते थे कि अनेक सांस्कृतिक, भाषागत और भौगोलिक विविधताओं के होते हुए भी भारत क्या था? एक राष्ट्र था। और उनकी मान्यता थी कि सांस्कृतिक बहुलता और विविधताओं के मध्य समन्वय की अतीत से चली आने वाली एक सतत परंपरा एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान का विशिष्ट क्या है? लक्षण है। और विविधताओं को समाहित करने और विविधताओं के रहते हुए एकता का सूत्र खोज लेने की भारत के क्षमता के प्रति नेहरू जी की गहरी क्या थी? आस्था थी। इन्होंने राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर जो है प्रमुख रूप से बल दिया, अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य समन्वय स्थापित किया। इसके अलावा ये खुले दृष्टिकोण के जो है व्यक्तित्व थे और भारत के स्वर्णिम भविष्य की इन्होंने जो है आशा की। इसके अलावा जो है
धर्मनिरपेक्षता पर क्या दिया इन्होंने, बल दिया, जनशक्ति में आस्था रखते थे और भारत की स्वाधीनता की अनिवार्यता को इन्होंने बताया। इसके अलावा इनका जो दृष्टिकोण था वो व्यापक दृष्टिकोण था। और भी जो है नेहरू जी की राष्ट्रवाद की धारणा में अंतरराष्ट्रवाद के तत्व भी शामिल है और वे राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रवाद की पहली क्या मानते थे, पूर्व क्या मानते थे, शर्त मानते थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे तथा इनके द्वारा भारत की विदेश नीति का जो है प्रारूप रखा गया और रोलेट एक्ट के माध्यम से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तथा सर्वप्रथम इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा और जो है 25 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम जो है सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये आपको जो है विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है। और इनकी रचनाओं के संदर्भ में जो है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इनकी जो पुस्तकें थी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, भारत की एकता, स्वतंत्रता की ओर और स्वतंत्रता और उसके बाद, ठीक है। तो ये आपको रचनाएं इनके मोस्ट के रूप में जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, तो जो है नेहरू जी के संदर्भ में आज जो हमने देखा ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। इससे पहले कि हमारी जो फर्स्ट क्लास थी या हमारी जो है सेकंड क्लास थी, मिलते हैं अपन अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।